अगर आप एक महिला है, गृहिणी हैं या है फिर कोई कॉलेज गर्ल और मेहरून तालाब इलाके में आप घूमने के लिए आई है, ऐसे समय में अगर आपको किसी तरह की इमरजेंसी आती है, बाथरूम जाना है या लैट्रिन जाना है, तो ऐसे समय बड़ी दिक्कत, बड़ी दुविधा, बड़ी कठिनाई हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मल्हार कम्युनिकेशन के आनंद मल्हारा और उनकी मिसेस मल्हारा जी, इन्होंने एक बहुत ही शानदार कार्य हाथ में लिया है। महिलांसाठी इमर्जन्सी स्वच्छतागृह सकाळी 9 ते 7 वाजता जलगांव के मेहरून तालाब जॉगिंग ट्रैक या कहे वॉकिंग ट्रैक के ऊपर ये एक शानदार इनिशिएटिव जिसका हम स्वागत करते हैं। और वो ढेर सारी महिलाएं, कन्याएं, लड़कियां जो मेहरून तालाब परिसर में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी, अब उससे आसानी से पार कर सकती है। लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है। सुबह, दोपहर, शाम बड़ी संख्या में माताएं, महिलाएं, भगिनियाँ, कन्याएं यहाँ पर आती हैं। लेकिन ये एक बड़ी समस्या थी जिसे वास्तविक रूप से प्रशासन ने दूर करना चाहिए था, लेकिन इस समस्या को दूर किया है आनंद मल्हारा जी और उनकी मिसेस ने। है मल्हार कम्युनिकेशन के निकट। जैसे ही आप मेहरून जॉगिंग ट्रैक पे प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा मल्हार कम्युनिकेशन। और जगह जगह पर इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं ताकि महिलाओं को, माता बहनों को मार्गदर्शन हो। आइए इस बाण की दिशा में हम लोग चल पड़ते हैं। सामने जो एक सुंदर सी इमारत नज़र आ रही है, एक मंजिला, वो है मल्हार कम्युनिकेशन। आनंद जी मल्हारा और उनकी मिसेस यहाँ पर अपना एडवर्टाइजिंग एड एजेंसी चलाते हैं और बिल्कुल मेहरून तालाब से एग्जैक्टली नज़दीक है, जिस वजह से माता बहनों को काफ़ी आसानी होगी, सरलता होगी। ये रहा आपका मल्हार कम्युनिकेशन, 111 मेघ, मेहरून, जलगांव। और जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, ये और एक बोर्ड यहाँ पर दिशा दर्शन करता हुआ, मार्गदर्शन करता हुआ आप लोग देख सकते हैं। एक सेपरेट व्यवस्था, पूरी तरह से प्राइवेट व्यवस्था की गई है माताओं, महिलाओं, बहनों के लिए। वो यहाँ पर निसंकोच होकर आ सकती है और बेझिझक होकर अपनी आवश्यकताएं यहाँ पर पूर्ण कर सकती है, जो भी स्वाभाविक और प्राकृतिक आवश्यकता है। यही है मल्हार कम्युनिकेशन और उसकी इमारत, प्राकृतिक सौंदर्य से रचा हुआ, बसा हुआ मल्हार कम्युनिकेशन। आइए आप जानते हैं स्वयं आनंद मल्हारा जी से और उनकी सुविद्य अर्धांगिनी से कि किस तरह से उनके मन में ये संकल्पना आई, किस तरह से ये मानवतावादी उपक्रम उन्होंने शुरू किया और किस तरह से अभी तक उनको रिस्पांस है। हालांकि अभी तक पिछले 2-3 दिनों में कोई माता, महिला है अभी तक यहाँ पर नहीं आई, तो हम आह्वान करते हैं इंडिया 365 के माध्यम से कि जो माताएं बहनें इधर आती हैं मेहरून तालाब की ओर, तो निश्चित रूप से इस सुविधा का लाभ ले सकती है निसंकोच होकर। और अभी तक कोई आया नहीं है, तो पता नहीं कौन होगी वो भाग्यशाली महिला जो इस स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से इसका उद्घाटन करेगी। अब मिलते हैं आनंद मल्हारा जी से। सर, कहाँ कहाँ पे आपने ये सुविधा उपलब्ध करवाई है? मेरा नसीब अच्छा है कि मेरा घर, ऑफिस और फैक्ट्री तीनों ऐसी जगह पर है कि जहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आते हैं, वहाँ पे काफ़ी गर्दी रहती है। तो मेरा जो ऑफिस है जो मेहरून तालाब के पास में है, चौपाटी के पास में है, तो वहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट किया। फिर बाद में मेरा जो घर है वो भी मल्हार कम्युनिकेशन जी। और दूसरा गणेश घाट के बाजू में मेरा घर है, वहाँ पर भी मैंने वो अरेंजमेंट की है। और फैक्ट्री में MIDC के अंदर V1 सेक्टर के अंदर अजिंठा रोड के ऊपर ही एक जगह है, मतलब रोड के ऊपर ही है, तो वहाँ पर भी मैंने वो अरेंजमेंट की है। अब वो अरेंजमेंट तो कर दिए, लेकिन लोगों को मालूम कैसा पड़ेगा, तो मैंने उस एरिया के करीब आधा किलोमीटर के एरिया के अंदर मैंने छोटे छोटे बोर्ड लगा दिए। वहाँ पे लिखा है महिलांसाठी इमरजेंसी स्वच्छतागृह और एरो डाल दिए हैं, मतलब तो वो एरो के ज़रिए वो उस जगह तक पहुँच सकते हैं। और सिर्फ ये कि मतलब सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे तक का वैसा हमने उस पर टाइम लिखा है, क्योंकि रात को कोई रहा नहीं रहा, तो वो टाइम तक की वो अरेंजमेंट हमने की हुई है। और हर जगह एरोज लगाया था कि आदमी वहाँ पर पहुँच सके। और निश्चित रूप से निःशुल्क सुविधा है। ये निःशुल्क है, शुल्क का कोई विषय नहीं है। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उसका लाभ लें, लेकिन अभी महिलाएं कब वो पढ़ के खुद होके उनका वो जाए और आए, मतलब मैंने तो शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी लोग और
बूथों के अंदर का जो डर है, एक का झिझक। अनजान जगह पे जाके पेशाब करना, ये भी उनका बहुत बड़ा डर है। अब जी। वो कब दूर होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने मेरे तरफ से जो पहल करनी थी वो मैंने पहल कर ली है। मुझे लगता है मैडम अगर एक बार आह्वान कर दे महिलाओं भगिनियों को तो एक थोड़ा उनका एक झिझक निकल जाएगा, ऐसा हमें लगता है। तो एक शब्द से आप विनती कर लीजिए। ये हमने ऑफिस, फैक्ट्री और घर पे ये शुरू किया है, तो आप सब आइए, वहाँ पे बेझिझक आइए, कुछ शर्म करने की बात नहीं है। आप आइए, और मुझे जो तकलीफ होती थी तो इसके लिए हमने ये शुरू किया, तो आप लोगों को किसी को तकलीफ नहीं हुए, इसके लिए आप आइए। जैसा आपके घर और ऑफिस यहाँ पे भी दूसरी माताएं बहनें होती है तो महिलाएं आ सकती है निश्चिंत रूप रहते हैं ना। मैं घर में सर्विस करती हूँ, मैं कभी कभी नहीं रहती हूँ, तो हमारे घर में काम करने वाली रहती है। हमारा घर हमेशा खुला ही रहता है, और हमारे घर में ऐसी जगह है टॉयलेट नीचे कि वो आराम से जा सकते हैं, ऐसा सेपरेट है एकदम। ऑफिस के अंदर भी ऑफिस के अंदर भी सेपरेट है और फैक्ट्री के अंदर भी सेपरेट है, और वहाँ पे महिलाएं काम करती है। फैक्ट्री में भी करती है, ऑफिस में भी करती है और घर में भी रहती है, तीनों जगह महिलाएं काम करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये जो संकल्पना जो है ये मुझे आई मेरे मिसेस के कारण हम रोज़ सवेरे 7-8 किलोमीटर दोस्तों के साथ में घूमने जाते थे, और जब हम इतने घूमते थे तो मुझे रास्ते में 2 बार रुक के पेशाब करना होता था, और मैं देखता था मिसेस बिल्कुल पेशाब नहीं करती। तो एक बार मैंने उनको पूछा कि भाई तुमको पेशाब नहीं आता है क्या? बोले हमको पेशाब आता है, लेकिन हमें बहुत शर्म आती है, हम ऐसा रुक के पेशाब करना, ये हमें ऐसा संस्कार में नहीं कि हम ऐसा रुक के कहाँ पे पेशाब कर लें। फिर मैंने बोला तुम क्या करते हो? तो उन्होंने बोला कि पेशाब नहीं आए इसके लिए हम ना तो पानी पीते हैं, उसको रोक के रखते हैं, और फिर घर पे जब जाएंगे तभी करेंगे, यानी चाहे उसके लिए उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़े या उसके बीमारी लगे तो भी। तो मुझे लगा यार ये विषय बहुत सीरियस है, और ये लेडीज़ लोग जब कहाँ ट्रैवल के लिए भी जाते हैं तब भी वो रात को कभी सफ़र है तो पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? तो उनको रास्ते में पेशाब आएगा, पेशाब के लिए उनको उतरना पड़ेगा, रास्ते में पेशाब करना पड़ेगा, तो उस डर से वो पेशाब नहीं करते। और पेशाब जैसी नेचुरल चीज़ को करने के लिए भी कभी अपने को इतना सोचना पड़ता है, तो लिटरली ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपन अपने अलग अलग एरिया के अंदर पेशाब मतलब इन्हें स्वच्छता गृह अपन बनाए। फिर आर्किटेक्ट से बात की, उसको पूछा तो बोला ओपन स्पेस में बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको फिर मेंटेन करना, ये सब चीज़ें उसमें आती है। तो मैंने बोला नहीं यार ये आइडिया अच्छी है, अपने इसको इम्प्लीमेंट तो करने को ना। तो मैंने सोचा मेरे ऑफिस में, मेरे फैक्ट्री में, मेरे घर में, जहाँ पे मेरे पास में एक कन्वीनियंट जगह पे टॉयलेट है, जहाँ पे मैं लोगों को बुला सकता हूँ, और उसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होंगी, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मैंने इमीडिएट सोचा कि भाई वो चीज़ अपन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया।